को सुनो मत बोलो। Whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके पीछे क्या प्रेरणा है और उस पढ़ने का, अध्ययन करने का, सत्संग का क्या प्रयोजन है, दो बातें। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन मुक्तानंद लहरी, क्या प्रेरणा है हम आने का, इस पर बोलो प्रेरणा होगी। अब प्रयोजन क्या है? देखो, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने बुद्धि के कारण ही परेशान होता है और फिर ये बुद्धि को जहाँ नहीं लगाना वहाँ लगाता है और जहाँ लगाना वहाँ नहीं लगाता। अब उदाहरण ले लो, गणेश जी मस्त है, जाओ नमस्कार करो। ओम गणानात्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम, आराम से प्रार्थना करो, प्रसन्न हो के निकल जाओ। इंटेलिजेंट। मालूम है गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? क्योंकि उन्होंने हजमोला नहीं खाया, इसीलिए बेटा ज़्यादा मत खाया करो, और खाते हो तो हजमोला खाया करो। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, मालूम है क्यों है? वो सब भी सुन लेते हैं और करते किसी की नहीं। ये उसका अर्थ है। अब इस प्रकार से जब आप श्रद्धा के क्षेत्र में विचार को लाओगे तो श्रद्धा समाप्त तो हो जाएगी और ज्ञान नहीं होगा। दो भिन्न क्षेत्र है। देखो, आपने रामायण के बारे में भी काफ़ी सुना होगा कि भगवान राम शांति है, भगवान और लक्ष्मण जी वैराग्य है, और जो रावण है वो काम है, कुंभकर्ण है वो मोह है। इस चक्कर में इसको कहते प्रतीकात्मक भाषा। इसमें अपने आप को बर्बाद मत करो। दो भिन्न क्षेत्र है। तो अध्ययन है तो अध्ययन है, भक्ति है तो भक्ति है। जब समझदारी से भक्ति होती है और जब भक्ति से ज्ञान होता है तो दोनों का समन्वय हो करके अनुभव होता है। दोनों की आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में हम इमोशनल हो जाते हैं और भक्ति के क्षेत्र में हम लॉजिकल हो जाते हैं। दोनों गलत। इसलिए तो फिर ये सबका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है जो हम पढ़ते हैं क्या वो हमारे जीवन में उतर रहा कि नहीं उतर रहा, ये करना।
देखो, ये हमने जो आपको 50 बार बताया है, गुरु 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 करके गुरु को फोटो में बांध करके कहीं लटका मत देना। लटका दो, अच्छा है, लेकिन असली गुरु है जब हम अपने अनुभूतियों से सीखते हैं, तब बहुत आवश्यक है। हमको हर एक से सीखना है। जब सभी से सीखना, ये हमने व्रत ले लिया तो सभी हमारे गुरु हैं। और फिर गुरु के प्रति हमारा भाव कैसा होता है? आदर, सत्कार, प्रेम, समर्पण। कितनी सिंपल बात है। और यह बात जिसके जीवन में सहजता से आ जाती है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। अब 9वें श्लोक में कहते हैं, कदाचित् जाग्रत्यां विषयकर्णैः संहरन् संव्यवहरन् कदाचित् स्वप्नस्थानपि च विषयानेव च भजन् कदाचित् सौषुप्तं सुखम अनुभवन्नेव सततं मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा। माने यह जो जीवन मुक्त पुरुष है वो जागृत अवस्था में जागृत पुरुष, स्वप्न में स्वप्न पुरुष, सुषुप्ति में सुषुप्त पुरुष, लेकिन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, पिताजी के सामने पुत्र पुरुष, पत्नी के सामने पति पुरुष, और पुत्र के सामने पिता पुरुष। कितनी सिंपल बात है। और परेशान कौन हो रहे हैं? ये तीन बेवकूफ ऐसे फंसे हैं उसमें, निकलना नहीं चाहते। और फिर परेशानी होती है, देखो हमने इतना किया, हु आस्क्ड यू। इसीलिए अपना महामंत्र ले लो, वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर, बी 100%। जागृत में है तो यहाँ का आनंद लो ना, लेकिन उस आनंद में ऐसे ना फंसो कि उसकी गुलाम बन गए। देखो, केवल ऊपर ऊपर से करने से नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसव्रजं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आपने जबरदस्ती से कुछ किया ना, विषया विनिवर्तन्ते, सभी विषयों का त्याग कर दिया। अब हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, सब कर दिया। निराहारस्य, नहीं माने नहीं, हम आहार नहीं करना। लेकिन उस विषयों के प्रति जो रस है, जो आकर्षण है, वो ज्यों का त्यों रहता है। देखो, हम आपको बताएं, हम गए थे अरुणाचल प्रदेश में कई साल पहले। वहाँ विवेकानंद केंद्र की स्कूल्स है, उसमें हम जाके बच्चों को पढ़ाई कर, भगवद गीता पढ़ाते थे। और वहाँ सभी बच्चे साथ में बैठ कर के खाना खाते थे। उन्होंने मेरे लिए मेरे कमरे में कर दिया था। मैंने नहीं, मैं सबके साथ खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वहाँ का मेनू क्या था? ब्रेकफास्ट खिचड़ी, खिचड़ी का लंच, डिनर में तो खिचड़ी होती ही है। तो जब बच्चे खा सकते, मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ? शुरू कर दिया, और नीचे निगल नहीं सके। देखो, और वो टीचर लोगों ने देखा, बाबा जी का बुरा हाल है। मैं, स्वामी जी आपको नीचे बैठने खाने तकलीफ होती है, आप अपने कमरे में खाओ ना। मैं तो वेट ही कर रहा था उसके लिए। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कर लेता। हम किसको धोखा दे रहे थे? उनको, अपने आप को। देखो, विषया विनिवर्तन्ते, आप भले विषयों से दूर चले जाओ, लेकिन विषय के भोग के प्रति जो रस है हमारे हृदय में,
वो निकल सकता है केवल समझदारी से, ज्ञान से। और समझदारी ज्ञान क्या है, हम इस दुनिया में किस लिए है? आहार निद्रा भय मैथुनंच, क्या यही बात है? खा करके गोबर बनाया, दिन भर बिल्कुल पंडा के जैसा सो गए। आपने देखा होगा ना वो पिक्चर, कुंफू पांडा। क्या इसी कारण से उड़ीसा लोगों का नाम पंडा होता है? उनमें भी पंडा होता है। देखो, केवल खाना भोग करना यही जीवन का तात्पर्य नहीं है। इसके लिए अपने पर एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट करके फिर एक चीज़ हमको समझ में आती है कि भोग से ज़्यादा त्याग में आनंद होता है। इसको जब आपके गले उतरेगी ना, तब आपने अध्यात्म में प्रवेश किया है। ये तो कई बार क्या हो जाता है, हम पुस्तकें लिखते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं, फिर पब्लिश करवाते हैं और फिर उसका विमोचन होता है। हमको कहते लोग, स्वामी जी आप अपने ग्रंथों का विमोचन नहीं करते? क्या है विमोचन करना है? देखो, धीरे 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 जो ज्ञान हमने भगवद गीता में पढ़ा है वो हृदय में उतरने लगे, तब जा कर के ये जीवन मुक्त का लक्ष्य, जीवन का चरित्र हमको समझ में आएगा। तो रहेंगे सबके साथ, लेकिन फंसेंगे किसी के साथ नहीं। और इसके लिए हमारे ईशावास्य उपनिषद में मंत्र आता है, अंधम तमः प्रविशति ये अविद्याम उपासते तत भूय इवते तमः यौ विद्यायागम रसाः। जो अविद्या के क्षेत्र में है वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। अविद्या का क्षेत्र माने अविद्या काम कर्म, जो जिंदगी भर कर्म कर्म करते हैं, अल्टीमेटली दे गेट टायर्ड और फिर उनको भोग चाहिए। अब जो विद्यायागम्रताः, और जो विद्या माने उपासना, जो उपासना में लगे हुए हैं उनको अपनी उपासना का ही बड़ा अभिमान होता है। हमको करना क्या है, दोनों का बैलेंस हो, कर्म भी करे उपासना भी करे, लेकिन इन दोनों का तात्पर्य क्या है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म करना है अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, और एकाग्रार्थम उपासनम, उपासना करनी है अपने मन को एकाग्र बनाने के लिए। तात्पर्य क्या हो गया, कर्म और उपासना इन दोनों का प्रभाव ना तो दुनिया पर देखना है ना तो भगवान पर देखना है, प्रभाव देखना है अपने मन पर। और फिर हमारा मन कैसा है, हमारा मन काम क्रोध से, गंदगी से भरा हुआ है। तो कर्म करने से यह कामना का रोग खत्म हो जाएगा। चित्त कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, किसी प्राप्त करने के लिए तो कोई भी करता है, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करना, इसको कहते हैं अध्यात्म। देखो, और उपासना अपनी इच्छाओं को पूरा करने का बैकडोर एंट्री नहीं है। उपासना का तात्पर्य हमारे अंतःकरण को एकाग्र करना है। हमारी स्थिति क्या है, जब हम चाहते हैं तब हमारा मन स्ट्राइक चला कर देता है, नॉट अवेलेबल। इसीलिए यह जो कर्म उपासना है इसका तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि, और जिसकी अंतःकरण की शुद्धि हो गई उसके बारे में बताते हैं। जागृत अवस्था में है तो 100% जागृत अवस्था में, लेकिन कैसे, कामना को पूरा करने के लिए नहीं। फिर जागृत अवस्था में अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने के लिए। तो यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। तो धीरे धीरे ये ज्ञान का प्रभाव जब हमारे जीवन में होने लगेगा तब हम में परिवर्तन आएगा।
यदि हम में परिवर्तन नहीं आया और हमने ये कल्पना करी कि हम बड़े पुस्तकें लिखते हैं, ज्ञानी हैं, पढ़ते हैं, सत्संग को जाते हैं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, उससे होगा कुछ नहीं। इसीलिए विषया विनिवर्तन दे निराहार से देहिना, हमको लगता है कि हमने छोड़ दिया था, कुछ नहीं होता हमेशा के लिए। फिर रसवर्जम, कैसे विषय बाहर चले जाते हैं। रसवर्जम माने उस विषयों के प्रति जो रस है वो हमारे हृदय में रहता है। तो जब उस स्कूल में हमको बताया कि स्वामी जी आप कमरे में वहीं खाइए, हाँ ठीक है, और फिर वहाँ हमारे लिए गरम गरम फुलके आते थे, सब्जी होती थी, अचार, पापड़, आहा। तो हमारी जो भ्रांति थी ना, सबके जैसे हम भी खा लेंगे। देखो संतो, विषयों के प्रति रस बना रहता है, केवल चिंतन से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। देखो विषय 5 जो कहते हैं ना, वो 5 नहीं होते। जैसे आप एक पुष्प ले लो, फूल ले लो, उस फूल में 5 विषय है। शब्द, उसको रगड़ो तो आवाज आएगा, स्पर्श, रूप, रस, गंध। देखो तो ये 5 विषय का मतलब 5 मत देखना, हर एक वस्तु में 5 है। तो यदि हमने ये निर्णय ले लिया कि अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, एक ट्राई करो, मैं आपको सबको बताता हूँ, और आप करोगे नहीं ये भी बताता हूँ। मैं आपको कहूँ कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो आप दे दोगे, मुझे कोई डाउट नहीं। मैं कहूँगा कि यहाँ से आप माता दी के पास चले जाओ, जल्दी पहुँचा दो, जय माता दी, अभी पहुँचा दो, जय माता दी, करोगे आप। लेकिन मैंने आपको जो कहने वाला हूँ वो नहीं करोगे। क्या? फोन देखना बंद करो। हाँ, देखो छोटे बच्चे जब तक के फोन नहीं होता खाना नहीं खाएंगे। कितना समय बर्बाद करते हैं। और फिर सभी के सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हो जाते हैं। ये उसको भेजता है, वो उसको भेजता है। एक सज्जन ने मुझे भेजा कि कोई मंत्र, ये मंत्र है, इसको आप 10 आदमी को पास ऑन कर दो, यदि नहीं करोगे तो आपके जीवन में कोई दुर्घटना होगी। तो हमने उसी आदमी को 10 बार भेजा। अब करते रहो। देखो संतो, ये कोई साधना होती है। ट्राई करो, दिन भर अपने बैठे कुट करते हैं। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः, फिर रसवर्जम, लेकिन उसके प्रति मन में आकर्षण बना रहता है। तो रसः अपि अस्य, अब विषयों के प्रति जो रस है ये भी निकल जा सकता है। कब? परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब हमारे जीवन में परम क्या है? परम ये है कि वी आर एट पीस विथ अवर सेल्व्स। हम अकेले रहते हुए भी बोर नहीं होते, हम अकेले रहते हुए भी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, शांत। इस स्थिति में जीवन मुक्त पुरुष पहुंच चुके हैं। देखो हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज इस श्लोक पर जो टीका भाष्य करते हैं, भाष्य नहीं किया उन्होंने, उनकी जो कमेंट्री है वो शंकराचार्य जी के जैसे भाष्य नहीं है, वो है तात्पर्य निर्णय के उन्होंने बनाई है। कहते हैं रस माने जिह्वा को जो खाने का शौक है, रस। बोले आप विषय जगत के सभी छोड़ सकते हो, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस को छोड़ना बड़ा कठिन है। इसीलिए वो हमेशा इस चीज़ पर जोर देते थे
कि हमको अपने रसना को जीतना है और हमको अपने जिह्वा को जीतना है। इसका अभ्यास करना, इसका मतलब ये नहीं खाना सामने रखा है, नहीं 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 मैं ये नहीं खाता, मैं तो केवल उबला हुआ खाता हूँ, ये रस का जितना नहीं है। देखो बम्बई में एक बार हम किसी के यहाँ गए खाने के लिए और बोले स्वामी जी हम तो सभी घर के लोग नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं, लेकिन हमने आपके लिए खाना बनाया। मैंने माने क्या करते हो? बोले हम पका हुआ खाना नहीं खाते। देखो बोले ये 7 बड़े बड़े गमले हैं, उसमें वो गेहूँ बो देते हैं और एक एक हफ्ते में बढ़ जाता है, फिर उसको काट के खा लेते हैं और फिर कच्ची सब्जी ये हो। तो जब उन्होंने आरती उरती करी तो मैं गमले के पास गया, घुटनों पर हाथ रखा, समझे क्या है? मुझे तो मज़ा आ रहा है, मेरा पिछला जन्म याद आ रहा है। देखो गायों को भैंसों को 4 पेट होते हैं, उनको एक ही है। कच्चा खाना ये अध्यात्म नहीं है जिसके द्वारा आपकी क्षुधा शांति हो और खाने के विषय का चिंतन कभी ना हो। देखो हमारा ये सिद्धांत ट्राई करो, भूलने का प्रयत्न करो, सब भूल जाओ, किसको भी याद नहीं रखना। सबके विस्मृति में जो होता है वो परमात्मा है। देखो इसीलिए भगवान ने सबसे बड़ी जो कृपा करी है हम लोगों पर वो है भूलने की। भूल जाओ, किसी से पैसा लो और भूल जाओ, देखो कितना आनंद आता है। आपने दिया था मुझे तो नहीं लगता, तो याद ही नहीं है। देखो तो विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना। तो जहाँ रहना है जागृत में पूरी तरह से रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। लेकिन ये सब करते समय अपने मन पर संस्कारों को निर्माण नहीं होने देना। फिर सपना आता है, आके आप इस पर चिंतन करो। जागृत अवस्था और सपनावस्था दोनों समय आपका अनुभव एक ही होता है। कोई भी व्यक्ति ये सपना है ऐसा समझ करके सपना नहीं देखता। सपना उतना ही सॉलिड होता है जितना अभी ये जागृत अवस्था सॉलिड है। देखो समझो आपको कोई भयानक बुरा सपना पड़ा और उसने एक शेर ने आकर के आपके ऊपर छलांग मारी और आप गिर गए और वो सपना टूट गया। उसके बाद देखो दिल की धड़ 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 उठेंगे, हाँ दरवाजे देखेंगे, हाँ तो नहीं गया, फिर अब क्या करें? फ्रिज के पास जाओ, खोला फ्रिज, हाँ अब क्या लो, हम गरम गरम ठंडा ठंडा क्या खाऊं? हाँ क्यों ये हो रहा है? क्योंकि वहाँ जो हो गया था वो वास्तविक था। इसलिए या तो आप जागृत को स्वप्न मानो या स्वप्न को जागृत मानो और फंसे रहो। इसलिए जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इसको लेकर के गंभीर सीरियस मत होना। देखो सीरियस हो गए माने आपने उसको सत्यत्व प्रदान किया है। अच्छा अब आगे कहते कदाचित स्वप्नावस्था अपि विषया नहीं व भजन। स्वप्न में भी अच्छे बुरे अनुभव आते हैं, लेकिन महाराज आप जो हमको राम रक्षा पढ़वाते हैं उसमें तो कहा है यथा आदिष्टवान स्वप्ने राम रक्षा मीमाम हरः दत्तवान। बुध कौशिक ऋषि को सपने में लॉर्ड शिव भगवान शिव जी ने ये राम रक्षा दी है। तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिका। वो क्या है? देखो ये तुलना मालूम है कैसी है? गंगुआ तेली और राजा भोज। हमारे सपने क्या हो गए और साधु संतों के सपने क्या होते हैं?
एक छोटा सा बालक सुबह उठ करके रो रहा था। तो पिताजी ने कहा, सुबह सुबह उठ के रोता है, अपनी माँ पर गया है, क्या हो गया रोने के लिए? पापा मम्मा मुझे बहुत बुरा सपना है। क्या सपना था? मैं परीक्षा में फेल हो गया। फिर रोने लग गया। अब पिताजी क्या कहेंगे? सपने में भी पास नहीं हो सकता है, जागृत में कब पास होगा? उसने उसको सत्य ले लिया था ना, इसीलिए रो रहा था। लेकिन साधु संतों के सपने क्या होते हैं? उन पर भगवान का अनुग्रह होता है। उसको सपना नहीं कहते, वो अनुग्रह होता है। इसीलिए जो तुलना करने योग्य नहीं, उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो कदाचित विषय कदाचित स्वप्ना स्थान अपि च विषयानेव भजन कदाचित सौषुप्तम सुखम अनुभवन सततम। और कभी कभी सुषुप्ति में पड़े रहे 1 घंटा 2 घंटे 8 घंटे। एक हैदराबाद में एक अम्मा थी, अवधूत थी, पूरा नग्न। हमको किसी ने बताया, स्वामी जी हम लोग दर्शन करेंगे, चलो करते हैं। हम गए उनके पास, अवधूत थी वो। तो जिनके घर गए, वो लोहे की पहले काट होती थी ना, उस पर पट्टे लगा करके ऊपर गद्दा बिद्दा कुछ उस पर लेटी हुई थी। हमने कहा अभी हम दर्शन करने आए हैं। बोले क्या दर्शन करोगे? 3 दिन से सो रही है अम्मा, उठती नहीं, ना बाथरूम जाना, ना खाना, ना पीना, पड़ी हुई है। और हमारी हिम्मत नहीं होती उनको उठाने की, मार देगी फट से। तो ना कोई बात नहीं, मैं उनके लिए संतरे लाया हूँ, तो उनको देना चाहता हूँ, तो मैं उनके यहीं रख देता हूँ ज़मीन पर, नमस्कार कर जाता हूँ। तो मैंने रख दिए, उड़ गई, फट से उड़ गई। उठने के बाद मैंने फिर उठाकर उनके हाथ में दिए, तो उन्होंने कहा बैठो। मैं बैठ गया। एक एक संतरा खोला, मैंने खिलाना शुरू कर दिया। 1 2, मुझे फल वैसे अच्छे नहीं लगते। 2 3 4, एक संतरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। हमने कहा ये तो मुझे मार डालेगी। हमने कहा अब मैं नहीं खा सकता, मत खाओ। अपना खाना शुरू कर दिया। 9 संतरे खा गई। 3 दिन खाना नहीं खाया था, देखो। और फिर उठी और उनके ऊपर में जो चादर डाली थी, चादर निकाल दी, बाहर चली गई। देखो, अब ये जो अवधूति स्थिति है, इसका वर्णन आता है हमारे त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में। देखो, ज्ञान की 3 स्थितियाँ हैं। एक है साधारण, अति साधारण स्थिति, जिसमें शास्त्रों का अध्ययन होता है, प्रवचन का, जैसे हम कर रहे हैं, प्रवचन होता है, लोगों में भ्रांति निर्माण करते कि हम ज्ञानी हैं। ये सबसे घटिया स्थिति। दूसरी, जिसमें देहात्म भाव इतना समाप्त हो गया है कि ये जागृत के जगत को वो है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं। कपड़े पहने नहीं पहने, चाहे कुत्ते के साथ बैठ के खा रहे हैं, चाहे गटर का पानी पी रहे हैं, उनको कभी रोग भी होता नहीं। कोरोना आया, बोले करो कुछ नहीं होता। कारण क्या? उनका देहात्म भाव 100% समाप्त हो गया। और इसीलिए ये जागृत अवस्था में रहते हुए भी उनको ये जागृत जगत का प्रभाव नहीं पड़ता। ये मध्यम स्थिति है। ऐसे सिद्ध महात्माओं के साथ आपने देखा होगा, जाना होगा। मत्स्येंद्रनाथ महाराज, उनका एक शिष्य था गोरखनाथ, 1 to 1। गोरखनाथ जी का एक शिष्य था गहनीनाथ। गहनीनाथ जी का एक शिष्य था निवृत्तिनाथ। निवृत्तिनाथ का एक शिष्य था संत ज्ञानेश्वर। वहाँ से उन्होंने लाइन तोड़ दी। उसके पश्चात सबके लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग बताया। तो ये जो सिद्ध मार्ग होता है,
उसमें प्रसंग परिस्थिति निर्माण करके सिखाते हैं और सत्संग के मार्ग में समझदारी से सिखाते हैं। देखो, इसलिए यह जो अवधूत महात्मा होते हैं ना, उनको हम इस प्रकार से समझने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि वो देहात्म भाव से उठ गए हैं पूरी तरह से। तो जागृत अवस्था में भी स्वप्न ही, जागृत अवस्था में भी वो नींद में ही है। भगवत गीता के शब्दों में कहे, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पश्यतो मुनेः माने जीवन मुक्त पुरुष। जीवन मुक्त पुरुष उस तत्व में जग चुका है जिसके प्रति सामान्य लोग सो रहे हैं, और सामान्य लोग इस द्वैत के संसार में जहाँ जग गए हैं वहाँ यह जीवन मुक्त पुरुष सो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? ये अपना महामंत्र है। देखो, इसलिए यह जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति जो है वो हमारा आदर्श हो, और उसके अनुसार तो क्या होगा? उसके अनुसार जागृत में रहते समय किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, दोस्त दुश्मन निर्माण ना करें, सबके साथ प्रेम करें। स्वप्न में अवस्था में रहते समय भगवान का अनुग्रह करके उसकी मेमोरी मत बनाओ। सुषुप्ति अवस्था में रहते समय कुछ करना है ही नहीं, अपने सुषुप्ति से सीखो। कौन कहता है ये वाक्य, मुझे गहरी नींद आई थी, बीच बीच में बुरे सपने आए? ये वाक्य कौन कह सकता है? ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो सपने में और सुषुप्ति में नहीं था। कैसा कहेगा? हम बात कर रहे हैं जागृत पुरुष से, तो ये स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, और ये बात सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता। कारण क्या? कि वो नींद में सो नहीं रहा था। वो यदि सोता तो कैसे कहता कि मुझे अच्छी नींद आ गई थी? फिर ये वाक्य हम कहते हैं ना, कौन कहता है इस वाक्य को? चिंतन करो, तब पता चलेगा जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में भी है लेकिन जो कभी सोता नहीं, वो ये वाक्य कहता है। देखो, इस समय आपकी अनुभूति देखो क्या है। क्या ये आपका अनुभव इंद्रियों से है, मन से है, बुद्धि से है? नहीं, ये इंद्रिय मन बुद्धि के परे की स्थिति है, जिसमें यह जीवन मुक्त पुरुष रहते हैं। और इसीलिए उनके लिए जागृत आई गई, सपना आया गया, नींद लगी टूटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या हमको कोई फर्क पड़ा है? जागृत में सब कुछ मिलता है, जागृत खत्म हो गया तो हम खोते हैं क्या कुछ? सपने में सब कुछ मिलता है, सपना टूट गया तो कुछ खो गया क्या? सुषुप्ति में कुछ भी नहीं होता तो क्या हम दरिद्री होते? नहीं। अनंत में ना तो कुछ आप ऐड कर सकते हो, ना तो कुछ घटा सकते हो। इस स्थिति में जीवन मुक्त पुरुष अपना टाइम पास करते हैं। मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। तो ये जो मोह है, जागृत में व्यक्ति बन करके रहना, भोग में रहना, झगड़े करना, मैं तू करना, इन बेवकूफ़ लोगों को क्या बात कर सकते हैं आप? देखो, आगे कहते हैं, कदाचिप्याशावासा क्वचिदपि दिगंबरधरः क्वचित् पंचास्योषां त्वचपि दधानकटितटे मनस्वी निस्संगा सुजन हृदयानंदजनको मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। अब ये महत्व की बात विचार करो आप।
समझ लेना। कभी कभी तो उनके शरीर पर कपड़े होते हैं, कभी तो बिना कपड़े के घूमते हैं। देखो, कभी कहीं अच्छी जगह रहते हैं, कभी कहीं भी रह लेते हैं, उनका कोई नियम नहीं, लेकिन इन सब परिस्थिति में उनका मन संयमित है। अब इसको हमको समझना है। पहली स्थिति हमने बताई, केवल पुस्तक पढ़ करके पब्लिक को बताना मैंने पुस्तक लिखी है, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे पद्मश्री मिली है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ पद्म भूषण लेने के लिए। आपको पता है कि पद्मश्री कैसी मिलती है? मालूम है किसी को? नहीं ना? मैं आपको बताता हूँ। मुझे किसी का एक मैसेज आया, बोले स्वामी जी आप अमुक अमुक को प्रपोज करो और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एक OTP आएगा, वो OTP हमको दे देना, मैं बाकी का कागज कार्रवाई में कर लेता हूँ। देखो, तो somebody has to propose। और फिर कितने प्रपोजल होते हैं, और फिर उसके ऊपर देखो सभी कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। वो दूसरा कौन सा अवार्ड है? मैगसेसे अवार्ड। ये जितने मैगसेसे अवार्ड वाले देखो कितने। इस चक्कर में अध्यात्म में आदमी अपना सत्यानाश कर लेता है। तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति, मध्यम स्थिति और साधारण स्थिति। साधारण स्थिति पढ़ के पंडित भया। मध्यम स्थिति जिसमें देहात्म भाव खत्म हो गया, एकदम कपड़े पहने नहीं पहने हैं, कहीं भी बैठ के कुछ भी खा रहे हैं, उनके लिए जगत का अस्तित्व ही नहीं है। अब अंतिम स्थिति निर्विशेष सहज सत्ता। अब इसको ग्रहण करो, कोई विशेषता नहीं, लाल पीला हरा नीला ये विशेष रंग है, लाल पीला नहीं, पीला नीला नहीं, लेकिन इन सभी रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि, इसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं। तो अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति है हम जगत में रहेंगे सबके जैसे, लेकिन किसी भी विषय वस्तु के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। पहली स्टेप क्या हो गई? जगत के विषयों के द्वारा प्रभावित होकर के प्यार या गुस्सा करना, ये धंधा बंद हो जाएगा। अब ये प्राप्त करने के लिए करना है, कुछ नहीं करना, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके सीखना है। तो जैसे हम अपने दृष्टि से देखते हैं, तो हरा देखा, लाल देखा, पीला देखा, स्त्री देखी, पुरुष देखी, जवान देखा, बूढ़ा देखा, इसका हमारे दृष्टि पर प्रभाव है क्या? नहीं है। और यही गणित सबके साथ लगा लो, पांचों विषयों के साथ, तो क्या होगा? माने हम पर, माने यहाँ हम कौन है? हम हमारी दृष्टि है, इंद्रिय है। इंद्रियों पर विषयों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जहाँ आप इंद्रियों से नीचे लटक गए तो विषय में भटकने लग गए। भगवान भगवद गीता के 3रे अध्याय में कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न था कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हमको ये बताइए, न चाहते हुए भी, अनिच्छन्नपि बलादिव, मानो कोई हमसे जबरदस्ती से बुरा काम करवा रहा है। कौन है वो? हम न चाहते हुए भी गलत कार्य करते हैं, कौन है वो?
भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाअशनः महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। यह काम अलायस क्रोध है। और काम क्या है? महाअशनः, काम की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। एक के बाद एक लाइन लगी है। और क्रोध क्या है? क्रोध जब हावी हो जाता है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवहार करने में उसको शर्म नहीं आती। देखो, इसीलिए क्या करे? भगवान कहते हैं विद्धि एनम इह वैरिणम। इसीलिए काम हमारा शत्रु है और वैरी को, शत्रु को प्यार से निपटाना नहीं, उसको मार देना है। ठीक है, अब हम यही करेंगे। हाँ बताओ कहाँ है काम? भगवान कहते हैं, बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैहि विमोहयति एषः ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो ये कामना या काम कहाँ बैठ करके हमको गुलाम बनाता है? इंद्रियों में। इंद्रियों को जीत लिया, फिर ये कामना का वायरस चला जाता है मन में। मन में जाने के बाद फिर आदमी इमोशनल होता है। बूढ़ाओं को कभी मत पूछना कैसी है तबीयत, वो आपको मार डालेंगे। मैंने ये सीखा है, मैं किसी भी वयस्क व्यक्ति को पूछता नहीं आपकी कैसी तबीयत है, कभी मत पूछना। ये मैंने बेंगलोर में सीखा। एक बूढ़ा थे, हमने कहा कि सर हाउ आर यू, स्टिल अलाइव। तो मेरे मन में आया मरो ना फिर। देखो, खाना खा लिया, हाँ कोई टुकड़ा फेंक देता है तो उठा लेते हैं। मरो, ये कोई जीवन है? अर्जुन की स्थिति थी ये, कार्पण्य दोषः। जैसे किसी अन्य पर तरस नहीं खाना चाहिए, वैसे अपने पर भी तरस मत खाओ। अपने पर तरस खाना ये साक्षात भगवान का अपमान है। देखो, ये नहीं पापो हम पाप कर्मा हो, नहीं। इसलिए हमारे द्वारा गलत काम होने का कारण क्या है? काम। और अब ये काम को जीतना है तो पहले इंद्रियों को जीतना है, क्योंकि वहाँ रहता है। तो इंद्रियों को जीतना है माने विषयों को महत्व देना कम कर दो। तो इंद्रियों में आ गए। अब इंद्रियों के बाद फिर ये कामना कहाँ जाती है? ये मन में जाती है। अब मन में आ जाओ। तो इंद्रियों में विषयों का दर्शन और उसका प्रभाव होना बंद हो गया, तो हमने इंद्रियों को जीत लिया। फिर अब मन में आ गए। मन में क्या है? मन में सुख दुख है। अब सुख दुख के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी होने का स्वभाव त्याग दें। और ये समझदारी से होगा। इसके लिए हमने जो आपको टेक्निक बताई है, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। सुख है, दुख है, लेकिन सुखी दुखी हम अपने चॉइस से होते हैं। रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, इवन गॉड कैन नॉट मेक यू मिजरेबल। तो हमने मन को जीत लेना है। किसके जीवन में सुख दुख? हर एक के जीवन में आते हैं। जहाँ भगवान राम ले लो, भगवान कृष्ण ले लो, उनकी जीवनी देखो, भगवान कृष्ण का जीवन देखो। हमारे सबके दुखों को इकट्ठा करके जितना दुख होगा उससे करोड़ गुना दुख भगवान कृष्ण के जीवन में था। वो कभी रोए क्या? देखो, ये रोना धोना ये अध्यात्म नहीं है। तो मन को जीतो। हर एक के जीवन में सुख दुख आते हैं। यदि सुख दुख नहीं चाहिए तो मरो फिर। लेकिन वहाँ भी अग्नि से जलते समय कष्ट हो गया क्या? देखो, अब मन को जीत लिया माने सुखी दुखी नहीं होना। अब आ गए अपने बुद्धि पर। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। बुद्धि में आ गए तो उसका मतलब क्या है?
डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। हमको लोग ताना यही मारते हैं, आपको क्या होता है, हमेशा बी हैप्पी, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी, तथास्तु, रहो दुखी। तो ये 3 स्थानों पर रह करके यह काम हमारा सत्यानाश करता है। और इसीलिए जो तीसरी स्थिति है जीवन मुक्त पुरुष की, वो केवल पुस्तकें पढ़ कर के प्रवचन नहीं देता, वो केवल बिल्कुल इस जगत से हट करके कपड़े पहने नहीं, एकदम अवधूत होकर के जीता है, वो भी नहीं। फिर वो कैसा है, वो ज्ञानी पुरुष इस जगत में विचरण करता है, किसको पता भी नहीं चलता। देखो कितनी बड़ी बात है। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना जगत में। आकाश सिद्ध करता है क्या, मैं सबका आधार देता हूं? कभी नहीं। अब पूरी जो आध्यात्मिक साधना है, जो जीवन मुक्त पुरुष की होती है, वो अनेकता से एक के तरफ चलना। तो इस दुनिया में एक क्या है, उसको ढूंढो, चिंतन करो, देखो तो पता चलेगा। पृथ्वी एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, लाइफ जीवन एक है, लाइफ की अभिव्यक्ति माइंड मन एक है। देखो अलग नहीं है। एक लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आजकल के ज़माने में इन द टुडेज वर्ल्ड, अंग्रेजी में झाड़ रहा था, तो आजकल के ज़माने में हम तो सुबह की खबर लंच टाइम तो पुरानी मानते हैं, और आप बताते 5000 साल पहले की भगवत गीता ये कैसे अभी लागू होगी। हमने कहा यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट, तुमने तो मुझे पैदल कर दिया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में, तुम बहुत ठीक बात करते हो। बोले नहीं आप प्रश्न अवॉइड कर रहे हैं। नहीं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ। क्या कि देखो ना, जब 5000 साल पहले भगवान ने जब अर्जुन को गीता बताई, उस समय लोग जो है ना वो कान से खाते थे और नाक से चलते थे, और उनके पेट में विचार आते थे। आजकल कितना बदल गया है। स्वामी जी यू आर बीइंग सरकास्टिक। हमने कहा शुक्र मानो मैं मार नहीं रहा हूं तुमको। क्या फर्क है, ईंट पत्थरों की बिल्डिंगें बदली, वो भी फर्क है। जो एक है उसकी तरफ ध्यान दो ना आप। एक जगह एक बुढ़ाओं ने हमको कहा कि के घर गए थे, भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर मंदिर वगैरह, नमस्कार चमत्कार, और हमको नाटक करना अच्छा आता है, नमस्कार वगैरह किया। और फिर बुढ़ाओं ने कहा स्वामी जी आप कहाँ के हो? टिपिकल हिंदुस्तानी, तो माहौल के अनुसार उत्तर देना चाहिए। अब वृंदावन की, अच्छा वृंदावन की आप, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा आजकल वृंदावन कितना बदल गया है ना। हमने कहा बाबूजी इधर आओ, वहाँ पानी से हाथ धोने का सिंक था, वहाँ एक दर्पण था। हमने इधर आओ, आ गया दर्पण में देखो, 40 साल पहले यही था क्या? 40 साल पहले गर्दन सीधी थी, हम डुब 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 करते। 40 साल पहले डंडे से मारते थे, अब डंडे की सिवा चल नहीं सकते। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका ध्यान बदल के तरफ होगा तो आप तत्व को पकड़ नहीं सकते। जो बदलता नहीं है उधर ध्यान दो। और केवल एक वस्तु नहीं बदलती, हम ज्यों के त्यों हैं। बचपन आके चला गया, जवानी गई, बुढ़ापा जाएगा, हम ज्यों के त्यों।
इस ज्ञान में जिसकी प्रतिष्ठा हो गई है उसका जीवन, ये जीवन मुक्ति के प्रसंग में बताया है। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि बिना कपड़े पहन के रह रहे बड़े महात्मा होते हैं, लेकिन हमको उसके जैसे नाटक नहीं करना है। देखो फिर आगे कहते हैं, कदाचित सत्वस्थः क्वचिदपि रजो वृत्ति सुगतः तमो वृत्ति क्वापि तृतय रहितः क्वापि च पुनः कदाचित संसारी श्रुतिपथ विहारी क्वचिदहो मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। तो यह जो ज्ञानी पुरुष है या जीवन मुक्त है उसकी और दूसरी बात बता दें। कदाचित स्वस्थः क्वचिदपि रजोवृत्ति भी सत्वस्थः, कभी कभी वो सत्वगुण में बड़े शांत रहते हैं, कभी कभी रजोवृत्ति भी रहो ये करना वो करना वो करके हमेशा कुछ ना कुछ करना है। कदाचित भी तमोवृत्ति भी, कभी कभी पड़े हैं अजगर के जैसे, और कभी कभी तीनों के परे। तो कदाचित संसारी, देखो ये ध्यान से सुन लेना आप लोग, अध्यात्म के लिए सन्यासी होना ये आवश्यकता नहीं। देखो जितने ऋषि मुनि हो गए वो सन्यासी नहीं थे। एक कनाडा के सज्जन हमको फ़ोन करके पूछते, स्वामी जी मुझे सन्यास लेना है, इसलिए मैं इंडिया में आना चाहता हूँ, और मुझे बताइए गुरु कहाँ मिलेंगे मुझे। तो मैंने उनको पूछा तुम्हारा बजट कितना है? बजट गुरु देंगे आपको। वहाँ आ जाओ हरिद्वार ऋषिकेश में, वहाँ काफ़ी मॉल लगे हुए हैं, गुरु बैठे हुए, जा कर के ले लो। नहीं कि लेकिन आप ऐसा क्यों कहने वाले, देखो तुम जहाँ हो ना वहीं रहो, कनाडा छोड़ के यहाँ आकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि समस्या वहाँ की नहीं है, समस्या तुम्हारे मन की है। देखो हम यही करते हैं, इस स्थान छोड़ करके वहाँ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, वहाँ भी हमारा मन 2 मिनट 3 दिन रहेगा, फिर नहीं यार बोर हो गए, चलो दूसरी जगह जाते हैं। हमको समस्या बाहर नहीं है, समस्या अपने मन की है। देखो सुबह सुबह एक गुप्ता जी पहुँच गए वर्मा जी के पास। वर्मे ने कहा यार तू सुबह सुबह काहे को आ गया डिस्टर्ब करने के लिए? बोले नहीं यार मैं बोर हो गया था इसलिए आ गया। बोले कौन है तुमको बोर करने के लिए? कोई नहीं, मैं अकेला था इसलिए बोर हो गया था। अब मुझे बताओ, जो आदमी अकेला बोर होता है अपने कारण, उसको कौन मदद कर सकता है? कहाँ जाओगे? हम अपने आप से बोर इसलिए होते हैं कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। ट्राई करो ना, 1 मिनट अपने आप से मत बोलो। ये अभ्यास करते करते फिर और बढ़ाओ 2 मिनट। तो ये 1 मिनट नहीं बोलना, दिन में 5-6 बार करो। फिर धीरे स्टेमिना बढ़ाओ 2 मिनट, फिर 3 मिनट, और एक दिन आपको पता चलेगा हम जो अपने आप से बोलते हैं वो क्या है? वो जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। What are worries? Worries are non-existing issues. पता नहीं मेरे लड़के ने शादी करनी चाहिए थी, पता नहीं करता क्यों नहीं, ये करता। लेकिन आजकल ये भी तो पता है कि पता नहीं शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। समझो नहीं टिकती तो फिर मैं क्या, फिर दूसरी शादी करा दूँ। We are all struggling to solve those problems which do not exist. So,
और ये करते करते अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हमने अपने मन को भविष्य में जाने के रोग से बचा लिया। ये है साधना। और फिर दूसरी साधना, किसी के भी साथ बात करो रहो, लेकिन किसी के भी भूतकाल के बारे में ना पूछे, और अपने भूतकाल के बारे में तो बताना ही नहीं। एक बार हम कहीं पहाड़ों में थे, एक अम्मा मिली, बुढ़ाऊ अम्मा। स्वामी जी आपके प्रवचनों ने मेरा तो जीवन बदल दिया, मुझे माफ़ करना, मैंने गलती करी। बोले नहीं नहीं नहीं, अच्छा हो गया, पहले मैं बहुत परेशान थी, अब हो गया, अब मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने बोला मैं नहीं बोलता। नहीं नहीं नहीं, मैं तो छोड़ूंगी नहीं आपको, मुझे बताना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा हमको ज्ञान दिया है। हमने कहा देखो मामा मत पूछो। नहीं नहीं बताओ, सुनो फिर लिखो। जब मैं जेल से भाग गया, स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे? हमने कहा मैं जो बता रहा हूँ ये सच है कि झूठ है, ये आप कैसे निश्चय करोगे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो वाल्मीकि महर्षि ऐसे ही थे। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ो। किसी के भी भूतकाल के बारे में कुछ नहीं जानना, अपने भूतकाल के बारे में कभी मत बोलना। नेट रिजल्ट क्या होगा? हम वर्तमान में रहने का अभ्यास करेंगे। जैसा जैसा हम वर्तमान में रहेंगे वैसा वैसा ये बात हमारे हृदय में आएगी कि कदाचित सत्वस्सह रजोवृत्ति भी तमोवृत्ति भी और त्रितापरहिता। इसीलिए हमको सबको नाटक करने हैं। जैसे अभी यहाँ नाटक कर रहे सुनने का, मैं नाटक कर रहा हूँ बोलने का। फिर यहाँ से हम जाएंगे दूसरे को सिखाना शुरू करेंगे, वो भी नाटक करेगा। आप लोग घर जाते हो ना, घर जा कर के जो घर में सुखी है उनको ये ज्ञान मत देना, आ गई अब शुरू हो जाएगा। ज्ञान जब पच जाता है तो वो बाहर नहीं निकलता। खाना जब पच जाता है तो उल्टी के रूप में बाहर नहीं आता, पच गया। उसी प्रकार से ज्ञान जब पच जाता है तो किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि है क्या बोलने में? वही स्वामी जी मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं वो जप करता था, अब जप नहीं हो रहा, मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता, अब मैं पछता रहा हूँ। ये तुमने अपने बाप की बात मानी थी? वो तुम्हारा ही बेटा है, वही डीएनए उसमें आया है। देखो संतो, इसीलिए इन सब चीज़ों से हमको हट जाना है। जहाँ है वहाँ 100% रहो, और कदाचित संसारी श्रुति विहारी क्वचिदपि। इसीलिए विशेषता अपने में निर्माण नहीं करनी, जहाँ रखा है प्रभु ने। अब ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण है। इसके बाद दुनिया को बदलना, ये करना, वो सब से हट जाओ और मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। ये अभ्यास करते करते आप सहज रूप से शांत रहने लगोगे। नहीं तो देखा है कि कोई महात्मा कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं। ये बातें करते नहीं, होती है। जब करेंगे तो मैं हूँ। तो विशेषता निर्माण करना यह अध्यात्म नहीं है। निर्विशेष के ऊपर चले जाना ये अध्यात्म है। इसी को लेकर के बाबा जी लोगों को जो देते हैं, क्या देते हैं? संन्यास दीक्षा जब देते हैं तो उसमें एक कर्म कांड है जिसको कहते हैं विरजा होम। उस विरजा होम में हमने
हमारा श्राद्ध कर लिया है और हमने हमारा पिंडदान भी कर लिया है, तो फॉर ऑल टेक्निकल पर्पजेस हम मुर्दे हैं। मुर्दे को स्पर्श करने के बाद नहाना पड़ता है, पर इसीलिए मुर्दे का बैंक अकाउंट नहीं होता, मुर्दे को वोट नहीं होता। कितनी महत्व की बात है। तो जगत में हमको ऐसे रहना है जैसे हम मुर्दे हैं। तो मुर्दे का अपमान नहीं होता। चाहे उस डेड बॉडी को आप चंदन की लकड़ी पर जलाओ, वो थैंक यू नहीं कहेगा। चाहे उसको कचरे पर जलाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मैं है ही नहीं। तो देहात्म भाव से ऊपर उठ करके जीना, यह है अध्यात्म। कैसे जीना है? कर्नाटक। देखो, ऐसे नहीं सुबह सुबह उठे और पत्नी ने पूछा कि क्या चाहिए तुमको? बहन जी सानू कुछ। बहन जी? मुझे याद ही नहीं रहता है कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरी बहन है। तो तुम पागल हो गए हो। ये एबनॉर्मलिटी नहीं होती। वैसा का वैसा ही जीवन चलता रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जो हम रिएक्ट करते थे, वो रिएक्शन का जो धंधा है वो खत्म होगा। देयरफॉर एक्ट, डोंट रिएक्ट। नॉर्मली हम लोग रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? देखा, सुना, बोला। वहाँ मंत्र है, हु आस्क्ड यू। ये जो मंत्र है ना, इसके ऊपर हमेशा कहते रहो, कभी ना कभी आपको फायदा होगा इसका। एक जगह एक बच्ची स्कूल में जाने का टाइम आया, फिर भी लेटी थी। अब माँ को उठाना है, उठ जल्दी, टाइम हो गया, उठ जल्दी, अभी नहीं घूमते। फिर आखिर में, अभी देखो 8 बज गए, अभी तुम उठे नहीं हो, 8:30 बजे तुम्हारी बस आएगी। यदि तुम उठोगी नहीं तो स्कूल नहीं जा पाओगी। क्या फर्क पड़ता है? सो गई। उसके बाद उसके माँ ने मुझे फ़ोन किया, आपने बिगाड़ रखा है उसको। मैंने एक को नहीं, कईयों को बिगाड़ा है। हमेशा चिंता करना, फ्रस्ट्रेट होना, ये कोई जीवन है? देखो महाराज, केवल सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, तो ये आप जियो ना। फोन नहीं, असल में इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। माने जिंदा है लेकिन बंधन में नहीं है, बंधन में है लेकिन दुखी नहीं है, दुखी है लेकिन दुख को जताते नहीं है। देखो, ये होती है जीवन मुक्त आनंद लहरी का आनंद। नहीं तो हम सब कुछ करते रहते हैं और फिर कंप्लेन। और यह कब होगा? मुनिर न व्यामोहम भजति। ये शब्द हमने कल आपको बताया था। ये सब का सब मोह का ही कार्य है। मोह माने जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसे न समझ करके अपनी कल्पना करना, उसको मोह कहते हैं। आपको कुछ मालूम नहीं तो कोई नुकसान नहीं, मालूम है लेकिन क्या है ये मालूम नहीं, तो फिर चुप बैठो। नहीं, मुझे लगा कि ये ऐसा होगा। अरे तुमको क्यों लग रहा है ऐसा? देखो, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। जिसके मन में बुरे विचार है वो जगत को देख करके बुरा ही सोचेगा। देखो, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में पैसे का महत्व है वो वहीं से बात करेगा। एक बार किसी बहुत अमीर लोगों के यहाँ मैं था, तो कहे स्वामी जी हमारे लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का आप जानते हैं क्या? हाँ। मैंने देखते हैं, अब वही काम धंधा बाकी है, बाकी सब कर लिया। तो कहते हैं कि स्वामी जी हमको हमारे लेवल की लड़की या लड़का चाहिए। तुम्हारे लेवल क्या है? बोले हम शादी में 10-12 करोड़ खर्चा करेंगे। तो
वो पार्टी यदि 10-12 करोड़ से ज़्यादा होगी तो हम बात करेंगे। तो शादी किससे हो रही है? पैसे से। और एग्जैक्टली ऐसा ही गुजरात में हुआ। हम नर्मदा जी के किनारे थे, अभी पिछले साल की, इसी साल की बात है, जब हम गए थे वहाँ हमारे भीमपुरा के एक रिट्रीट में। वहाँ एक कपल है हमारे अच्छे घनिष्ठ मित्र, दोनों संत हैं। तो बात बता रहे थे कि स्वामी जी आप जो बताते हो ना सत्संग में, वो आपको मैं असली बताता हूँ। क्या? बोले एक ऐसे है, इन्होंने अपने लड़की की शादी करी, मंडप जो बनाया 1-2 एकड़ पर मंडप बनाया, कितना खर्चा होगा? और वहाँ 4 धाम बनाए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूरा इतना सारा करोड़ों लग गए होंगे। अब जो मंडप के लिए इतने खर्चा करता है, बाकी कितना खर्चा करेगा? सब कुछ किया, शादी हो गई। 1 महीने के बाद दोनों लड़का लड़की पति पत्नी इनके पास आ गए कि पापा वी हैव नो प्रॉब्लम विथ ईच अदर, वी आर नॉट फाइटिंग, बट somehow we are not able to click, so we want to separate. बाप क्या करेगा? अब मेरी गर्दन सेपरेट करो मेरे शरीर से। देखो संतो कहाँ फंसे हैं। और फिर हम कहते हैं हमने इतना दान धर्म किया, ऐसे क्यों हुआ? इतना करोड़ों रुपए का मंडप बनाने के लिए क्या आसमान से पैसा टपका है? देखो संतो, इसीलिए इस जगत से अपने आप को बचाओ। और वो तब हो सकता है कि जब हमारा ध्यान शांति की तरफ हो। मुनिर्न व्यामोह भजति। जगत में किसी को भी ऐसा नहीं है कि जिसको दुख नहीं हुआ। दुख तो आएगा ही, लेकिन दुखी मत होना, यही साधना है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देखो ये इतनी सुंदर साधना है। आपको हेल्थ के लिए कुछ करना पड़ेगा, दुख के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। तो बिना आने वाला दुख, उसको साधना करो। क्या दुखी मत हो गई साधना। कितनी सिंपल टेक्निक है, ट्राई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।